मौजूद हैं हम। आप देख रहे हैं रिपोर्टर ऑन स्कूटर, मैं हूँ आपके साथ दीपाली। तो आप मेरे आसपास की हलचल को देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वक्त हम बनारस शहर में हैं और मेरे पीछे BHU है। यहाँ से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं पढ़कर आज कहाँ पहुँच गए हैं ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन अगर हम काशी की बात करें, जिसे 3000 साल पुराने से ही काशी कहा जाता है, पहले इसे कशिका कहा जाता था, इसका अर्थ होता है चमकता, और आज काशी चमकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चुनावी मिजाज क्या कह रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ से सांसद हैं और पिछले कुछ दशक से बीजेपी का यहाँ कब्जा रहा है और काशी बनारस काफी सुर्खियों में रहा पिछले कुछ सालों से। न सिर्फ प्रधानमंत्री के सांसद की वजह से, बल्कि पिछले साल ज्ञान व्यापी को लेकर भी चर्चाओं में रहा और सबने कहा कि अब भगवान राम के बाद काशी और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। इसको लेकर बहुत चर्चाएं चली। लेकिन इस बार चुनावी मुद्दे बनारस के क्या हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ पर अभी भी वैसा ही चमक रहा है या फिर यहाँ की जनता के कुछ और भी मुद्दे हैं? जानेंगे आज रिपोर्टर स्कूटर में जनता के मन की बात। तो चलिए मेरे साथ आज इस बनारस के शहर में और जानते हैं यहाँ घाटों घाटों से लोगों के मन की बात। इस वक्त हम मौजूद हैं BHU के विश्वनाथ टेम्पल में, क्योंकि ये पूरा BHU कैंपस है और आप समझ सकते हैं BHU अगर कैंपस में आएंगे तो वहां पर आपको हर तरह की चर्चाएं देखने को मिलेगी राजनीति से जुड़ी हुई। अब चूंकि इस बार खास इसलिए है क्योंकि बीजेपी को 10 साल होने जा रहे हैं और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री को चुनने के लिए जनता क्या वाकई उन्हें ही चुनना चाहती है या फिर कुछ बदलाव चाहती है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का और विकास कार्य कितने हुए हैं बनारस के ये पूरी दुनिया जानती है और पिछले 1 साल से बनारस चर्चा का विषय और भी कई कारणों से बना हुआ है। लेकिन मुद्दे क्या है वही जानेंगे यहाँ की जनता से। तो चलिए मेरे साथ और इस BHU कैंपस में जो भी आता है उनसे पूछते हैं कि कितना पसंद कर रहे हैं सरकार के कार्यों को और क्या लगता है कि आगे कुछ वो बदलाव चाहते हैं या फिर एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो क्योंकि बनारस ऐसा है ही जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको स्वाद जरूर मिलेगा और लोग इसलिए दूर दूर से आते भी हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने के लिए। आप लोग यहीं से? नहीं, हम लोग विजिटर्स हैं। विजिटर्स हैं, इंडिया से हैं? हाँ, इंडिया से। इलेक्शन क्या कह रहा है इस बार? इस बार तो इलेक्शन वही कह रहा है जो हर जगह राम लहर चल रही है। राम लहर चल रही है। हाँ। बनारस पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए? बनारस में हम 3rd टाइम आए हैं। कितना बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सफाई के मामले में थोड़ा साफ हो गया है और रोडें पहले से जो धूल उड़ती थी अब धूल नहीं उड़ रही है। तो इस बार प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये नहीं बोल सकते। जो राम को लाया है वो आ रहा है इस बार भी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार इलेक्शन के? आप वोट करते हो? हाँ। तो वोट आप करेंगे तो आपके लिए क्या इश्यूज है इस बार? इश्यूज लाइक विमेन सेफ्टी बेटर होनी चाहिए, साफ सफाई एंड हेल्थ एंड एजुकेशन बेटरमेंट। आपको क्या लगता है क्या इश्यूज हैं? यंगस्टर के क्या इश्यूज हैं? यंगस्टर के तो काफ़ी इश्यूज है, जैसे एजुकेशन, जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, तो ये सब कम होना चाहिए। बेसिकली डेवलपमेंट तो हो रहा है काफ़ी, बट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम नहीं। आपके क्या व्यूज हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि MBBS कर रहे हैं, जैसे कि पूरे में मतलब जितना भी पढ़ाई कर लो यहाँ पर इंडिया में जॉब होना बहुत मुश्किल हो गया अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। आपको क्या लगता है? जैसे हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के लिए कुछ और करना चाहिए सरकार को। बहुत ऐसे रूल्स होने चाहिए जो डॉक्टर्स के रिगार्डिंग चेंज होने चाहिए फॉर आवर सेफ्टी पर्पस ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि वो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से मतलब उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। और क्या लगता है मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी भी है, ऐसा भी? महंगी तो है, तो वो चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बट इट्स ऑल अबाउट जॉब्स एंड। आपके क्या इशू है? Issues, ma'am, as such, I don't feel any issue. Everything is going good. But हाँ, बेसिकली रूट लेवल पे बात करेंगे तो वही एट द एंड हम जैसे लोगों को जो मेडिकोज हैं, हम जो प्रिपरेशन करते हैं उनको एट द एंड बहुत बड़ा एक हर्डल है रिजर्वेशन। आपको क्या लगता है चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव क्या कहेगा, देख रहे हैं मुद्दा यही महंगाई है।
अच्छा। सबसे ज्यादा महंगाई है, लोग महंगाई से परेशान है और मोदी जी कहते हैं कि एकदम बहुत सस्ता हो रहा है, कुछ सस्ता नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? हम तो बिहार के सीतामढ़ी जिला से है और वहाँ मोदी जी का कोई चर्चा नहीं है लेकिन आप यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, घूमने, बच्चे की परीक्षा था BHU इंटर के लिए, तो उसी में आए हुए हैं हम, तो घूम रहे हैं। तो बिहार में इस बार मतलब कोई ज्यादा उनका, पहले 39 सीट था ना, इस बार मतलब ½ सीट आ जाएगा। ठीक है, देखिए बनारस है, यहाँ पर सब लोग अलग अलग दूर से दर्शन करने आते हैं, अपनी अपनी राय है और भी चलता है। आपको क्या लगता है बाबा? भाई हमको क्या लगता है, हम लोग, आपके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? हमारे लिए चुनावी मुद्दे जिसलिए नहीं है कि रटे रटाए घिसी घिसाए वही सब बात चल रही है, 400 पार 500 पार, ये बात नहीं है। जो माहौल बनेगा वह हर आदमी हर जगह विपक्ष में भी है, पक्ष में भी है, जो ज्यादा अच्छा वोट पाएगा वो जीतेगा, और किसी तरह का कोई हवा है हवा नहीं है? 400 पार नहीं? अरे कुछ नहीं, 400 पार तो होगा ही नहीं। सर आपको क्या लग रहा है, 400 पार होगा? बिल्कुल 400 पार होगा। क्यों होगा? इस बार जनता की मूड है कि मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आपके लिए, यूथ के लिए क्या? हम लोग के लिए जॉब मायने रखता है और कोई चीज नहीं मायने है। जॉब और कंट्री का ग्रोथ यही देखना हम लोग को। जॉब है अभी? लग रहा है अभी नहीं है, बहुत कम, नहीं जॉब नहीं है। तो देखिए हम इस वीडा स्कूटी से सफर कर रहे हैं BHU कैंपस का, जिसके बारे में सब कोई जानते हैं। इसकी जो पूरी भूमि है इसे काशी नरेश ने दी थी और उसके बाद इसकी स्थापना तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, और उसके बाद से BHU का जो छात्र होता है वो अपने आप में पूरा संपूर्ण कहते हैं, क्योंकि BHU में अगर आपने पढ़ाई करी तो ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से आती है। ऐसा कोई भी नहीं होगा पूरे देश और पूरे विदेश में जो BHU के बारे में ना जानता हो, और इसीलिए बनारस की एक पहचान BHU भी है। जिस तरीके से महादेव की नगरी है, घाटों की नगरी है, घाटों से जाना जाता है बनारस, यहाँ के व्यंजनों से जाना जाता है, बनारसी साड़ी से जाना जाता है, और ऐसे ही BHU से भी बनारस की पहचान है। और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर से यहाँ से सांसद बनने के लिए मैदान में उतरे हैं, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है और जब से प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद बने हैं तब से यहाँ का विकास जबरदस्त हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और दुनिया में भी पहचान बनी है बनारस की, क्योंकि जिस काशी विश्वनाथ में तंग गलियां हुआ करती थी, वहां पर आज विश्वनाथ कॉरिडोर जो वादा किया था बीजेपी ने उसे पूरा किया है। ऐसी कई बातें हैं बनारस को लेकर जिसे बीजेपी ने पूरे किए हैं, और प्रधानमंत्री लगभग 43 बार से ज्यादा बनारस का दौरा कर चुके हैं। क्योंकि खास बात ये होती है बीजेपी की अगर बात करें कि उनका सांसद कितनी बार उनके लोकसभा क्षेत्र में जाता है, और प्रधानमंत्री ऐसे सांसद हैं जो अपने लोकसभा क्षेत्र में 43 बार से भी ज्यादा बार आ चुके हैं और भी कई वादे किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अजय राय भी इस बार कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं, वो भी प्रधानमंत्री को। अब देखना होगा कि अजय राय क्या प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाते हैं, या यहाँ की जनता क्या बीजेपी का जो यहाँ दबदबा है, प्रधानमंत्री का जो दबदबा है, उसे इतर जाकर अजय राय को वोट देती है, या फिर पहले की तरह इस बार भी कुछ बदलाव नजर नहीं आएगा। यही जान रहे हैं हम इस बनारस में और यहाँ के लोगों से। तो और सफर को आगे बढ़ाते हैं, BHU कैंपस से निकलते हैं और जरा घाटों का भी रुख करते हैं। देखिए चुनावी मुद्दे क्या है बनारस के, उससे समझने के लिए हम मशहूर पहलवान लस्सी के पास आए हैं। जो भी बनारस आता है यहाँ की लस्सी को जरूर टेस्ट करता है, और हम भी टेस्ट करेंगे और चुनावी मिजाज भी समझेंगे। सबसे पहले दुकान के बारे में ही समझते हैं, ये कब से है दुकान? मैम मैं तो तीसरी पीढ़ी हूँ, मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर ने बनाया हुआ है सिस्टम, पूरी फैमिली की शॉप है, पूरी सब अपने ही लोग हैं, हम तीसरी पीढ़ी हैं, 100 साल से वो शॉप हो रही है। यस मैम। क्या खासियत है इस लस्सी की, ये जरा बताइए, क्यों लोग इतना आते हैं यहाँ पर? और क्योंकि हम तो बाहर से आए हैं, वहाँ से भी सुन रहे हैं कि पहलवान लस्सी जरूर पीना, ऐसा क्या है बताइए। मैम पहली बात तो ये, आप प्योरिटी वाले शॉप पे खड़े हैं, यहाँ ये प्योरिटी वाली लस्सी है। यस, आपका शुद्ध दूध का दही और रबड़ी यहाँ बनता है। जरूर मैम, देखिए मैं बनाना ही जा रहा हूँ लस्सी अभी। तो ये देखिए आप लस्सी कैसे, ये पहलवान लस्सी कैसे बनती है ये भी जरा देखिए, क्योंकि ये तो सब सुनते ही हैं कि पहलवान लस्सी बहुत फेमस है,
और बनारस में जाएं तो ये लस्सी जरूर चखें, इसका टेस्ट जरूर लें। तो आप भी देखिए जरा पहले बनती कैसे, उसके बाद जरा और लोगों से जानेंगे चुनाव। अच्छा, लस्सी तो आप बना रहे हैं, इस बार चुनाव क्या कह रहा है? मैम हाल तो यही बता रहा है, जो है वही आएगा। ऐसा मतलब क्या आपको लगता है, 2 मुद्दे आप क्या खास है? मैम पहली बात तो हमारे सांसद हैं, हमारे यूपी वाराणसी के, हमारे यूपी वाराणसी के लिए बहुत कुछ उन्होंने कर दिया। जहाँ किसी ने कोई जानता नहीं था उन जगह को उन्होंने जगा दिया, उससे बढ़ के क्या चाहिए। मतलब बनारस को चमका दिया है बिल्कुल। आपके सामने ही है, आप दूर पे निकले आप देख सकते हैं, जनता की हाल ही हाल बात करके पता भी कर सकते हैं उन्होंने क्या किया यहाँ के लिए। तो चलिए लस्सी बन रही है, मेरे साथ अंदर कुछ लोग हैं। मैम ये आप कब से आ रही हैं दुकान में? बहुत दिन से, कम 10-15 साल से। 10-15 साल से। क्यों, क्या पसंद है इस लस्सी? और यहाँ का टेस्ट अलग लगता है। अच्छा, चुनाव में इस बार क्या पसंद आ रहा है? उसके बारे में हम यहाँ रहते नहीं हैं, जानते। तो क्या हुआ, फिर भी आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव क्या कह रहा है? वोट तो डालेंगे? तो उस सब समझ में नहीं आता, उस समय देखा जाएगा। विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है। क्या लग रहा है काम करेंगे? आएंगे तो मोदी ही। मोदी। अब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आप खड़ी हैं तो ऑफकोर्स मोदी ही जीतेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या खास है इस पर, क्या किया है सरकार ने आपके हिसाब से, आपके लिए क्या मुद्दा है? सरकार रोजगार दे रही है, बिजनेस पे ध्यान दे रही है। सरकार बोल रही है बिजनेस लीजिए। खुद युवा होने के नाते भले ही सरकारी नौकरी तो नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार ये बोल रही है कि हाँ आप खुद से रोजगार इंटरप्रेटर बनिए ताकि दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल सके। आपको क्या लगता है इलेक्शन मुद्दे क्या है? आएंगे तो मोदी जी। मोदी जी क्यों? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद बनारस की स्थिति बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। आप देख सकते हैं साफ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत बदलाव आया है। ऐसे यूथ आपके लिए क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बची, क्योंकि व्हीकल्स स्टार्ट हो गए हैं और बहुत क्लीन हो गया है सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो ही गए हैं। और जैसे अपनी कंट्री का नाम इतना टॉप पोजीशन पे चला गया है तो बहुत सक्सेस है, तो भगवा इस बार फिर से लहराएगा। लस्सी का टेस्ट ले रहे हैं जी, चुनाव का टेस्ट क्या कह रहा है? चुनाव का टेस्ट तो जा रहा है आपकी बार तो ये मोदी का ही है। मोदी का क्यों? अब क्यों, अब इधर का तो हमको नहीं मालूम है, हम तो रायबरेली से हैं। हाँ, ये तो पूरा ही हाँ, तो हमारी तरफ तो अच्छा जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है इलेक्शन कहाँ जा रहा है? मोदी। 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 क्यों मोदी क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए। अच्छा कर रहे हैं, क्या काम किया है मोदी? फ्री में राशन दे रहे हैं अच्छा, और बहुत कुछ कर रहे हैं, सबसे फ्री में गरीब को मदद कर रहे हैं, गरीब को मदद कर रहे हैं, और क्या चाहिए हम लोग को। तो देखिए ये पहलवान की जो लस्सी है, जरा इसको टेस्ट भी करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्योंकि सियासत तो बहुत चरम पर है और आके भी लस्सी टेस्ट करके फिर आगे भी थोड़ा दुकान का भी दिखाते हैं। तो देखिए अगर आपको बनारस की गलियों में घूमना है तो कहते हैं यहाँ पर आप स्कूटी उठाइए और फिर उसके बाद घूमिए, तब आपको मजा आएगा, क्योंकि यहाँ कार चलाना इतना आसान नहीं है और स्कूटी से आप बहुत अच्छे से सफर कर सकते हैं। और वीडा स्कूटी से भी हम सफर कर रहे हैं और अब आपको एक और मशहूर दुकान में लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी तक आपने पहलवान लस्सी का मजा लिया है, अब एक और दुकान में लेकर चलते हैं। आप फिर देखिए कि मैं बताऊंगी वहीं चलकर और फिर चुनावी मिजाज समझेंगे। तो देखिए मेरी ये स्कूटी रुक गई है बहुत मशहूर दुकान में। ये आप समझते होंगे कि चाय, बनारस की चाय भी बहुत फेमस है और चाय जहाँ होती है वहाँ पर आपको चुनावी चर्चा बहुत समझ में आती है। सर आपको क्या लग रहा है चुनावी मुद्दे क्या हैं? यहाँ तो हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं तो हम लोग के लिए तो वही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री बनना चाहिए। काम हुआ है इसलिए? काम बहुत हुआ है, काम बनारस में बहुत हुआ है। बनारस के लिए क्या मुद्दे हैं महत्वपूर्ण? ज्ञान व्यापी है इस बात? ज्ञान व्यापी नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। हाईलाइट तो बहुत हुआ था। हाईलाइट है, मुद्दा तो है ही है, लेकिन उतना नहीं कर पाए। तो देखिए मैं चाय की दुकान की बात कर रही थी, जिस मशहूर दुकान की बात कर रही थी, क्योंकि ये वही चाय की दुकान है। यहाँ पर लोग आते हैं, चर्चा करते हैं और यहाँ पर हर प्रकार की चर्चा होती है राजनीति से जुड़ी। इसकी सरकार यहीं पर बैठ के सारी सरकार बन भी जाती है
और इस बार किसकी सरकार बन रही है वो तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाय की चर्चा बहुत फेमस है और बनारस है और प्रधानमंत्री से जुड़ी बात है, तो जाहिर सी बात है चाय पे चर्चा जरूरी हो जाती है। भैया क्या लग रहा है, आपके पास तो सब आते हैं चाय पीने, चुनावी चर्चा किस ओर जा रही है इस वक्त? अब ये तो हम लोग को नहीं मालूम चुनाव चर्चा जा रही है किस ओर। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अब देखिए सकती बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे तीसरी बार यहाँ से सांसद? जी हाँ, बनेंगे सांसद तीसरी बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जी कब से हैं आप यहाँ पर? कब से हैं बनारस में? कितना साल हो गया आपको? हमको तो जन्मे नहीं हुआ। क्या लग रहा है जन्म से लेकर अब तक सब बहुत सरकारें आई, कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, किसने बेहतर काम किया? काम तो जो है लोग कह रहे हैं बीजेपी का ही बढ़िया हुआ। बीजेपी का आपको लगा? हाँ, हमको भी लग रहा है। बनारस बदला है? बनारस बदला है? नहीं, अभी कुछ बदला नहीं। बदला नहीं है और बदलाव की जरूरत है? कुछ नहीं, बनारस की गंदगी जस की तस है। गंदगी दूर हो तब न बनारस संभरेगा। हाँ, बनारस की गंदगी नहीं संभरेगा। सर आपको क्या लगता है मुद्दे क्या है चुनावी? कुछ मुद्दा नहीं, विकास हो रहा है बनारस में, गजब का विकास हो रहा है। थोड़ा सा जो नगर निगम से थोड़ा सा दिक्कत है वो उसके लिए यूपी सरकार या मोदी सरकार फंड मुहैया करावे, सीवर पानी का गंदा पानी आ रहा है ये सब, और रोड सड़क पुल वुल सब बढ़िया बन रहा है, बहुत अच्छा काम। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? ठीक है। ठीक है, मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे यही है कि जो थोड़ा बहुत कमियां है वो भी खत्म हो जाए। कुछ जगह है ऐसे जहां अभी थोड़ा काम करना है। हाँ, और जो है बाकी तो सरकार तो वो सब जान रहा है किसकी बन रही है। हम हिंदू है, हिंदू की सरकार बनेगी। तो वही बोल रहे हैं, जो सरकार तो उन्हीं का ही है, वर्तमान उन्हीं का है और उन्हीं का रहेगा। देखिए चाय की चुस्की के साथ ये पप्पू की अड़ी है दुकान, जहां पर हमने सुना लोगों की जो सोच है चुनावी मुद्दे को लेकर, और ये इतनी फेमस है, इतनी मशहूर है क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर चाय की चुस्की ले चुके हैं। अब जैसा कि कहा जाता है बनारस की सुबह बहुत अच्छी होती है तो शाम भी उतनी ही रंगीन है, क्योंकि यहाँ पर वैसी ही चर्चा आपको देखने को मिलती है। बहुत सुकून वाली शाम है बनारस की, इसलिए जो बनारस आता है वो यहाँ के रंग में रंग जाता है। राजनीति की बात करें जो आज हमने दिन भर करी, दोपहर से हम निकले थे, हमारा पूरा सफर शुरू हुआ, हर गलियों में गए और आज हमने खास तौर से वहाँ लोगों से बातचीत की जो मशहूर हैं दुकानें, जैसे कि हम पहलवान लस्सी के पास गए, ये चाय वालों के पास आए। यहाँ पर हर जगह गली गली में चर्चा इस वक्त बीजेपी की नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री को लोग पसंद कर रहे हैं, यहाँ के कार्यों को लेकर पसंद कर रहे हैं कि बनारस बदला है और बनारस का डंका न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी इस वक्त बज रहा है। लेकिन ये वोटों में कितना तब्दील होता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी लगता है इस बार भी अपना गढ़ यहाँ पर मजबूत करके रहेगी, क्योंकि लगातार बीजेपी ही जीतती आ रही है 2009 से। हालांकि बनारस की जनता ने कांग्रेस को भी बहुत सराहा, सपा बसपा का खाता यहाँ पर कभी नहीं खुल पाया, लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसा चेहरा हो गए हैं जिससे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बहरहाल ये तो रही राजनीतिक गलियारों की चर्चा, चुनावी चर्चा। आज जो हमने बनारस का रंग दिखाया, कल हम आपको एक और रंग दिखाएंगे सुबह बनारस की। कैमरामैन देशराज के साथ मैं दीपाली शुक्ला, जी मीडिया।